मिशन का कार्यभार सौंपने के बाद ली वेई ने घोड़े को विदा किया। घोड़े 40 किलोमीटर पैदल चलकर उड़ान क्षेत्र की सीमा तक पहुंचा और बचाव का इंतजार करने लगा। जब बचाव हेलीकॉप्टर आया तो घोड़े ने नीचे लटक रही रस्सी को पकड़ लिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, वह धीरे धीरे उस रहस्यमयी जंगल से दूर जाने लगा। रस्सी पर चढ़ते हुए जब उसने सामने खड़े सैनिकों को देखा तो उसके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। मुझे तुरंत आपकी पहचान की पुष्टि करनी है। पृथ्वी के संचालन के लिए मुझे आपकी पहचान की पुष्टि करनी है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। लेकिन जैसे ही उसने अपना कोड नाम बताया, सैनिक ने अचानक ट्रिगर दबा दिया। एक गोली ने बेरहमी से घोड़े की आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दी और उसका शरीर गहरी खाई में गिर गया। इसके बाद सैनिक ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी। पलक झपकते ही 1 महीना बीत जाता है। ली वेई पश्चिमी किनारे पर गश्त करता है, रेलिंग की जांच करता है, नीचे लगे विस्फोटकों की स्थिति देखता है और उन बड़े उपकरणों की भी जांच करता है जो सैटेलाइट सिग्नल को ब्लॉक करते हैं। हर बार की नियमित रिपोर्ट ऐसे लगती है जैसे वह किसी रोबोट से बात कर रहा हो। एक दिन जब वह बगीचे में सब्जियां तोड़ रहा था, तभी उसे सामने की ओर से कोई आवाज सुनाई दी। वह तुरंत चौकी की मीनार पर गया और दूरबीन से ध्यान से देखने लगा, और जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। सामने एक महिला खड़ी थी, टेलर, जिसने हाल ही में एक हत्या मिशन पूरा किया था। उस रात अचानक गरज की तेज आवाज से ली वेई की नींद खुल गई। सालों की आदत के कारण वह तुरंत सतर्क हो गया और चारों तरफ जांच करने लगा। शांत होने के बाद उसे पता चला कि उसने एक गिलास तोड़ दिया है और उसके दाहिने पैर में कट लग गया है। उसी समय उसने दूरबीन उठाकर सामने देखा। टेलर भी जाग रही थी। आदेश के अनुसार ली वेई को सामने वाली चौकी से किसी भी तरह का संपर्क करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन टेलर के जन्मदिन पर उसने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया। उसने गोली चलाकर ली वेई का ध्यान खींचा। दोनों ने कागज के नोट और दूरबीन के जरिए बातचीत शुरू की। इसी दौरान टेलर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने ली वेई को नीचे देखने का इशारा किया। ली वेई तुरंत सतर्क हो गया। शुरुआत में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन टेलर ने हलचल देख ली थी। नीचे कुछ परछाइयां हिल रही थीं। ली वेई ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और निशाना साधा। उसे एहसास हुआ कि ये वही हॉलो मैन है जिनका जिक्र घोड़े ने किया था। टेलर ने भी भारी हथियार उठाया और नीचे गोलियां बरसाने लगी। काफी देर की भीषण गोलीबारी के बाद हॉलो मैन पीछे हट गए और रात फिर शांत हो गई। लेकिन अचानक टेलर ने अपने पैरों के नीचे हल्की सी आवाज सुनी। एक अजीब सा डर उसके मन में उठ गया। सचमुच एक हॉलो मैन चौकी पर चढ़ाया था। उसका चेहरा बदसूरत था और उसके शरीर पर जानवर जैसे अंग थे। टेलर ने तुरंत पिस्तौल से गोली चलाई और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गिरते समय वह विस्फोटकों से टकरा गया। तेज धमाका हुआ और एक टुकड़ा टेलर को लग गया। यह देखकर ली वेई ने भारी मशीन गन संभाली और जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बारिश की तरह घाटी में बरसने लगी। टेलर ने भी खुद को संभाला और जवाबी हमला किया। जब एक हॉलो मैन चेतावनी रेखा को छू बैठा तो सभी ऑटोमेटिक गेटलिंग गन सक्रिय हो गई। आग की ताकत चरम पर पहुंच गई। काफी देर बाद जब ली वेई ने टेलर को सुरक्षित देखा, तब उसने राहत की सांस ली। अगली सुबह ली वेई चट्टानों पर लगे विस्फोटकों की मरम्मत कर रहा था। तभी घाटी की गहराई से एक उड़ने वाला उपकरण ऊपर उठा और उसके सामने आकर रुक गया। हालांकि गेटलिंग गन ने उसे पहचान लिया, पर तुरंत शांत हो गई। जब ली वेई पलटा, वह उपकरण गायब हो चुका था। समय बीतता गया। दिसंबर आ गया। दोनों रोज दूर से बात करते रहे। बर्फ पड़ने पर उन्होंने अपने अपने टावर के सामने स्नोमैन बनाए और अलग अलग होकर भी साथ क्रिसमस मनाया। फरवरी के एक दिन टेलर ने एक तख्ती उठाई जिसमें उसने अपनी उदासी और ली वेई के पास होने की इच्छा जताई। अगले दिन ली वेई ने रॉकेट लॉन्चर से रस्सी बांधकर उसे घाटी के पार भेज दिया। टेलर ने रस्सी को पेड़ से बांध दिया। फिर ली वेई ने एक तख्ती उठाई जिस पर लिखा था, क्या आज रात हम साथ में डिनर कर सकते हैं? टेलर ने गहरी सांस ली। ली वेई ने अपनी दाढ़ी साफ की, जंगली फूल तोड़े और रस्सी के सहारे घाटी पार कर गया। दोनों ने साथ बैठकर बातें की, शराब पी और ओरायन तारामंडल को देखा। अगले दिन जब ली वेई वापस लौट रहा था, तभी विस्फोट हुआ। रस्सी टूट गई। वह गहरी खाई में गिर गया। टेलर बिना सोचे पैराशूट लेकर कूद गई। नीचे का कोहरा सफेद से पीला हो चुका था। वह नदी में उतरी और किनारे पहुंची। ली वेई एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। एक विशाल कीड़े जैसा जीव उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने उसे मार गिराया, लेकिन जमीन पर गिरते ही किसी चिपचिपे पदार्थ में फंस गया। सफेद नुकीली संरचनाएं उसे घेरने लगीं। तभी गोली चली। टेलर समय पर पहुंच गई और उसे बचा लिया। दोनों पूर्वी दीवार की ओर बढ़ने लगे ताकि बच निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। रास्ते में घोड़े पर सवार हॉलो मैन ने हमला कर दिया। भीषण लड़ाई के बाद उन्होंने उन्हें मार गिराया, लेकिन एक चाकूधारी हॉलो मैन भाग निकला। जांच करने पर पता चला कि वे 1940 के दशक की वर्दी पहने हुए थे। घोड़े के अनुसार 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी यहां भेजी गई थी और सब मारे गए थे। आगे बढ़ने पर जंगल इंसानी कंकाल जैसे पेड़ों में बदल चुका था। एक चर्च के अंदर बेंचों पर कंकाल बैठे थे। जांच में पता चला कि उन्होंने आत्महत्या की थी। और तब सबसे भयानक सवाल उठता है,